देवरानी जेठानी की कहानी। आमना और कामना यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी आमना नौकरी करती थी और देवरानी कामना घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 12 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि आमना फटाफट अपने काम कर रही थी। कामना ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता आमना ने सबको परोसा। उसके बाद आमना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। कामना ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो कामना, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल ऐसे ही धूप से सफेद नहीं हुए हैं। कामना से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको आमना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजाकर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं। और मम्मी जी को आमना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होती है, उनके पैर बहुत दुखते। कभी उनको बाहर घूमने का मन होता है तो आमना दीदी ही छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली कामना के आगे टिक नहीं पाई। शाम को आमना सब्जी की थैली कामना के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद चाट भी लाई हूँ। यह सुनकर कामना खुश हो गई। आमना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने आमना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, आमना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में चाट खरीद के मुफ्त का खर्चा क्यों करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है। तू दिन भर मेहनत करती है और वह घर में आराम करती है। इस पर आमना हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम और कामना, वो तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना बनाती है। हम दोनों को मिलाकर 6 बच्चों का टिफिन भी वही तैयार करती है। सब वही तो करती है, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। हमेशा खुश रहती है। सुबह की चाय तक पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। दोपहर का तो जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, उनका होमवर्क सब वही तो देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का जरा सा भी टेंशन नहीं रहता और मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो जाए और कभी लाने की जरूरत पड़े तो वही संभाल लेती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी घर और बच्चों को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। आमना ने आज तक कोई शिकायत नहीं की, जबकि वो सारा काम हंसते हंसते कर लेती है। उसे सिर्फ एक ही शौक है, चटपटा खाना। वो चाट, गोलगप्पे, मसालेदार नाश्ते ये सब खाना बहुत पसंद करती है। तो क्या मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन
करेगा। इतना बोलकर आमना अपने रूम में चली गई। यह सब आमना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास गई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से कम नहीं है। मेरे मजबूत हाथ है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा करवाने की कोशिश करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी झुक गई। वैसे भी झगड़ा करवा कर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ ना समझ सकी। वो तो यहाँ आई ही इसलिए थी कि देवरानी जेठानी में फूट डाल सके, पर अफसोस वो ये ना कर पाई और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। आमना और कामना जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आमना और कामना, इनके जैसे समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर में कभी भी कलेश नहीं होगा। ऐसी बहुएं हो तो क्या कहना। तो दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।